What a view. Capture everything. Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away and leave. Maybe we're fan and flame. So why do I keep holding out my hand to get burned? I don't wanna clash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away, away, yeah. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away. नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको एक ऐसे एडवेंचर पर जो आप कभी नहीं भूलेंगे। वेलकम टू जेम्स बॉन्ड आइलैंड, फुकेट, थाईलैंड। ये वही जगह है जहां 1974 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन की शूटिंग हुई थी और तब से ये आइलैंड दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन गया है। इस वजह से हम लोगों ने भी अपने पैकेज में जेम्स बॉन्ड आइलैंड को करवा दिया था। और दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है फुकेट के आवाओ पियर से, जहां से हम एक ट्रेडिशनल लॉन्ग बोट में निकलते हैं। अंडमान सी के स्टनिंग व्यू के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड। और यहाँ पर आते ही हम लोगों ने देखा इतने सारी शॉप्स थी। हाँ, हालांकि यहाँ पे जो प्राइजेस थे वो महंगे थे। अगर हम फुकेट में रुके हैं तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सस्ती थी, पर जब हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड आते हैं तो दुगने प्राइस पे चीज़ें मिल रही थी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग फुकेट से ज़्यादा शॉपिंग करना, यहाँ से अगर आपको कोई यूनिक चीज़ें दिखे तो ज़रूर बाय करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हर जगह टूरिस्ट अलग अलग देशों से आ रखे हैं और यहाँ पर पूरा नेचर को एंजॉय करने के लिए सब लोग अपने कैमरास को निकाल के घूम रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विशाल भाई और मैंने एक जगह ढूंढी है। यहाँ पर हमारी बोट रुकी हुई थी, तो यहाँ पर फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आ रही थी। तो अगर आप कभी भी जेम्स बॉन्ड आइलैंड आओ तो इस एरिया में बैठकर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाना। पीछे पूरा चट्टानें आ रही हैं और साथ ही साथ आपका एक बेहतरीन व्यू। जेम्स बॉन्ड बेसिकली मशहूर है एक बड़ी सी चट्टान जो पानी के बीचों बीच खड़ी है। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगा, जस्ट मेरे सामने ही है। और जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होगा आपको वो चट्टान दिखेगी जहाँ पर सब लोग आते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर लोग आराम से कोने कोने ढूंढ के बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं नज़ारा। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका जेम्स बॉन्ड आइलैंड। What a view guys. What a view. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जेम्स बॉन्ड आइलैंड मेरे पीछे। ये पूरा ही जेम्स बॉन्ड आइलैंड है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्ट्रीट मार्केट है छोटा सा, जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। साथ ही साथ जो ये है जिसके लिए सब लोग मतलब फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, वो यही जगह है। इसको हाथ में ऐसे करके वो ऐसे एडजस्ट करते हैं जिससे फ़ोटो ऐसे लगती है कि आपने पहाड़ पकड़ा होगा। अच्छा, तो चलो हम लोग भी फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, क्योंकि मेन यहाँ पे फ़ोटोज़ का ही गेम है। और सामने जो आपको आइकॉनिक सा पत्थर दिख रहा है वो का तापू है। 20 मीटर ऊंचा लाइमस्टोन रॉक जो लिटरली समुद्र से निकलता हुआ दिखाई देता है। इस जगह का नेचुरल ब्यूटी आप लोगों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है दोस्तों। यहाँ के केव्स, व्यू पॉइंट्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स सिंपली ब्रेथटेकिंग है। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, बट इतना पता है कि यहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पे जो ये वाला पत्थर है या फिर जो भी स्टोन है आप देख सकते हो, एक अलग सा ही खड़ा हुआ है, इसी की ब्यूटी है। बस आँखों से देखो और फील करो चीज़ों को। 45 ना 20 मिनट बचे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 40 मिनट्स मिले थे, इसकी वजह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और वीडियोस सिनेमैटिक के द्वारा आपको दिखा दी।
अब हम लोग वापस अपनी बोट पे जा रहे हैं। ये हमारी बोट जिसमें आए थे सेम उसी में जा रहे हैं। चल विशाल। सो गाइस यहाँ पे धूप में घूमने के बाद भूख तो बहुत लग रही थी और अब हम लोग जा रहे हैं पेनियर रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमारा खाना ऑलरेडी बुकड है, तो अब देखते हैं क्या क्या होने वाला है। गाइस अभी हम लोग रुके हैं एक आइलैंड में जहाँ पे हमारा लंच है और थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे वापस से। 2:45 तक का टाइम दे रखा है, अभी 2 o'clock हो रहा है, मतलब 45 मिनट में हमें लंच करना है। पेनियर रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है यार। ये फ्लोटिंग हट्स हैं, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी फ्लोटिंग हट्स हैं। विशाल भाई चले। वाह यार व्हाट अ सीन। अगर मैं आपको पीछे बैकग्राउंड दिखाऊंगा ना आपके होश उड़ जाएंगे। सो गाइस आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पहली बार जा रहे हो कहीं इंटरनेशनल ट्रिप, तो आप लोग ज़रूर एक ट्रैवल एजेंट को ज़रूर बुक कर लें, क्योंकि हम लोग तो इस यात्रा की तरफ से गए थे तो हमारा सब कुछ प्लान था। कितने बजे क्या होगा हम लोगों को एक रात पहले ही पता चल जाता था। तो यहाँ पर पेनियर रेस्टोरेंट में अब हमारा होने वाला है लंच, ये हमें पहले से ही पता था, इसलिए हम लोग अपने साथ भी ज़्यादा फूड वगैरह कैरी नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से बोट आती हैं। जितने भी टूरिस्ट होते हैं, कभी कोई पेनियर रेस्टोरेंट में रुकेगा, कोई दूसरे रेस्टोरेंट में रुकेगा, तो यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बने हुए हैं बहुत सारे। पर यहाँ का जो व्यू है आप देखो, बिल्कुल अलग ही नज़ारा है यार। लोग पानी के ऊपर भी खाना बना के चीज़ें कर रहे हैं अरेंज, तो ये देखकर तो मन भर गया यार। और यहाँ के रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छे मेंटेन कर रखे हैं। सोचो पानी के बीच में सारी चीज़ें, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लाकर खाना बनाना और सबको खिलाना अपने आप में ही अलग बात है। और अंदर से आप लोग रेस्टोरेंट देख सकते हो, यहाँ पे पूरा बुफे सिस्टम लगा हुआ है। हमारे साथ जितने भी लॉन्ग टेल बोट में बैठे हुए थे लोग, वो सब के सब प्लेटें तुरंत लेकर टूट पड़े हैं खाने के ऊपर, और हम लोग बस वीडियोग्राफी कर रहे हैं, देख रहे हैं पहले खाने में है क्या क्या। कहीं पकोड़े, कहीं चिकन विंग्स। मतलब यार एक बात तो माननी पड़ेगी, थाईलैंड की जो डाइट है उसमें फ्रूट्स इंक्लूडेड आपको हमेशा मिलेंगे, साथ ही साथ अच्छी खासी क्वांटिटी में नॉनवेज मिलेगा। तो भाई टेंशन फ्री हो जाओ नॉनवेज लवर्स। चिकन नूडल्स, चिकन प्रॉन्स, फ्राइड प्रॉन्स, और इसमें है राइस। ये वाला राइस लेते हैं। तो ये नहीं पता ये क्या है, कुछ लिखा है वहाँ पे। ये तो प्रॉन्स ये विशाल भाई का खाना, ये विशाल भाई, अरे मैं खाना ही खाना कुछ नहीं लगता। चलो खाने के बाद बात करते हैं। सो गाइस हमारा खाना हो चुका है पेनियर रेस्टोरेंट में। बहुत ही हैवी लंच था, बहुत ही मज़ेदार था, सब कुछ बहुत टेस्टी था। अब वापस से बोट पे बैठना है और जाना है, सेम लॉन्ग बोट। पीछे बैठना है, बैग रख दे। फ़ोटो रह गई हमारी, एक सब खींच रहे हैं यार, हम भी खींच लेते हैं। जल्दी बैग रख देना यहीं पे, बैग रख दे। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर टाइम की बहुत कीमत है। जैसे इंडिया में तो भाई 10-15 मिनट लेट चल जाता है, बट यहाँ पर अगर आप लेट हो गए तो बोट निकल जाएगी, उसके बाद आप आते रहना और फाइन ऊपर से आपके ऊपर चार्ज हो जाएगा। तो प्लीज़ खाने का टाइम अगर 45 बोला है तो 45 मिनट में ही खाना खा के जल्दी से अपनी बोट में बैठ जाना। तो गाइस हम लोग अपने लोकेशन पे वापस आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हमने शुरू किया था। तो अब देखते हैं, शायद होटल रूम जाना पड़ेगा या फुकेट जाना पड़ेगा हमें पहले। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी सेम जगह पे जहां से हमने शुरू की थी अपनी जेम्स बॉन्ड आइलैंड की जर्नी। तो अब हम लोग जाएंगे फुकेट, क्योंकि हमारा सामान वहीं पे रखा हुआ है। और साथ ही साथ आपको अपने लाइफ जैकेट को संभाल के रखना है, वरना आप पे फ़ाइन लग सकता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा था जेम्स बॉन्ड का। लंच बहुत बढ़िया था पेनी रेस्टोरेंट का, ठीक है। आगे अभी हम लोग फुकेट जा रहे हैं तो बताएंगे फिर आपको। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही लंबा सफ़र था यार। जेम्स बॉन्ड आइलैंड के बाद जो हमने टैक्सी का सफ़र किया ना, पूरा सोते सोते आए हैं। और अभी हम लोग अंदर कीरा होटल वापस पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा सामान यहीं पे रखा हुआ है। रात को 7 बजे हम लोग निकलने वाले हैं कराबी के लिए। तो जब निकलेंगे तो मुझे लगता है वो भी हम सोते सोते ही कवर करेंगे। और सीधा हमारा जो होटल है वो ग्लो की तरफ से एक होटल है, वो भी बहुत अच्छा है विद स्विमिंग पूल, मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं कैसा होता है हमारा नया होटल, वो भी आपको दिखाएंगे बिल्कुल सिनेमैटिक शॉट्स के साथ। बाय बाय।